आर्मी के किसी काम के ऊपर भी कोई भी बंदा सच झूठ जिस तरह की भी बात करता था तो उसको पकड़ लिया जाता था, किसी भी पार्टी के साथ उसका तल्लक होता था। यहाँ तक कि सहाफियों को भी मारा गया, उठाया गया, सब कुछ किया गया। मगर अब इमरान खान साहब ने तो खुल्लम खुल्ला जो है वो इतना जुल्म कर दिया है कि पूरी दुनिया में तमाशा बनाकर रख दिया है। यहाँ तक कि बाजवा साहब के जाने पर केक भी काटे गए हैं और यौम आज़ादी के जश्न भी मनाए गए हैं। तो सर अब क्यों नहीं कोई बोला इसके ऊपर, क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए इस ये तो तब्दीली की वजह क्या है सर? देखिए, ये तो आर्मी चीफ नया आता है ना, तो ये रूटीन की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग होती है। आप जनरल कमर बाजवा साहब का देख लें, राहील साहब का देख लें, जी साहब का देख लें, परवेज मुशर्रफ साहब का देख लें। आर्मी चीफ आता है, रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, हो गई रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग, कोर कमांडर 5 को उठा के सीजीएस बना दिया गया। सीजीएस जो थे उन्होंने जी अर्ली रिटायरमेंट ले ली, वो चले गए जनरल अजहर। अच्छा, डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल से प्रोमोट हो गए थे लेफ्टिनेंट जनरल, तो बहुत से लोग जो है ना वो निकाल दिया, तो जी उन्होंने हटा दिया। अरे नहीं भाई, वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे जब जाता है तो वो फिर डीजीआईएसपीआर में मेजर जनरल ही काम करते हैं, तो उनको फिर प्रोमोट करके कोर 5 दे दिया गया। तो ये एक रूटीन की ट्रांसफर जी पोस्टिंग जिसको और तरीके से नहीं लेना चाहिए। माँ सवाई एक दो जो चीज हुई है जिनमें जनरल फैज ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली और जनरल अजहर ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, जबकि वो सुपरसीड नहीं हुए थे। तो ये रिटायरमेंट जो ली है उसको हुकूमत ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जनरल फैज, जनरल अजहर के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन जनरल फैज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, तो वो चले गए। अब रही बात कि जनरल फैज को जो जनरल कमर बाजवा को जो लोग निशाना बना रहे हैं, पीटीआई जी वाले, आज वो कह रहे हैं कि जी जनरल कमर बाजवा गलत था और ये हमारा आसिम आ गया है। वो भाई, जिस फौज को तुमने गालियां दी, धमकियां दी, जिस फौज को कमजोर करने के लिए तुमने पूरी फौज को मलाइन किया, जिस फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर समेत ब्रिगेडियर फला को तो आपने जो शहीद हो गए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, उनको आपने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं है। फिर पाकिस्तान के इसी डीजीसी को, इसी आपके आर्मी चीफ को जो जनरल मुनीर है, इनको इमरान खान साहब ने वो जो करप्शन का केस जब डीजीआईएसआई थे जी इन्होंने पकड़कर इनकी बेगम का और गूगी का दिया था, तो जनरल कमर बाजवा पे इतना प्रेशर डाला इमरान खान ने कि इनको डीजीआई से हटाना पड़ा। तो इमरान खान तो इनके सख्त खिलाफ थे, और इन्होंने इमरान खान के कहने पर जब डीजीआई थे तो उन्होंने वो काम नहीं किया जो इमरान खान कह रहे थे। वो चाह रहे थे कि सारे सियासी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। एक और नाराजगी उस वक्त हुई थी जब बलूचिस्तान में इमरान खान मुल्क के वजीर आजम थे और एक चंद ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, वो कौमी सलामती के खिलाफ थी। तो जिस पर एक पर्ची भेजी गई उनको, तो वो इमरान खान साहब जो घुमंड और अकड़ में बहुत ऊपर थे, वो डीजीआईएसआई को क्या लिफ्ट कराते, चुनाचे हम्म बहुत गुस्से हुए। तो डीजीआईएसआई जो आज आर्मी चीफ है, उसको तो आपने सिर्फ 3 महीने के अंदर उसके ओहदे से, जो कि इतना शानदार आर्मी ऑफिशियल है, आपने उसको निशाना बनाया। आपने डीजीआई जो आज जन नदीम है, इनकी अपॉइंटमेंट पे इनके साथ जो सलूक किया, किस कदर आपने इसको मुतनाज़ा बनाया, आखिर में आपको साइन पढ़ना पड़ा। डीजीसी जो जनरल फैसल नसीर है, जो कि कोर मिलिट्री इंटेलिजेंस का बेस है, जिन्होंने अपनी पूरी जी जिंदगी कोर मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया है, और उन्होंने ब्लैक वाटर को, सीआईए को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, मोसाद है, सीआईए है, रॉ है, इन सब को उन्होंने सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको नुकसान पहुंचाया। तो जी वो तो निशाने पे हैं भारत के, इसराइल के, सीआईए के, ब्लैक वाटर के और खाद के। तो उनको हटाने के लिए इमरान खान ने एक बहुत बड़ा गेम खेला, और ये कत्ल का सारा सिलसिला, और सबूत देने को तैयार नहीं है। फिर ब्रिगेडियर फहीम पे हमला कर दिया। फिर लाहौर में जब इलेक्शन होने लगे तो वहां के सेक्टर कमांडर पे हमला कर दिया। हमला कर दिए बिल्कुल। इमरान खान ने तो किसी इदारे के किसी शख्स, इवन के इलेक्शन कमीशन पे हमला कर दिया। तो इमरान खान ने तो
फौज के साथ जो सलूक किया है, तो क्या समझते हैं कि फौज इन चीजों को 2 नहीं 4 दफा DGISPR को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा DGISI और DG आपके ISPR मिलकर प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस ऐसी है। करते हैं और इदारों के खिलाफ साजिश को बेनकाब करते हैं, और वो मुतालबा भी करते हैं हुकूमत से कि इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन किया जाए। तो ये तो है इमरान खान की फौज के खिलाफ साजिश जो जी पकड़ी गई, और उसके बाद जो उनके सारे हमले। अब इन्होंने बड़ा खूबसूरत गेम खेला कि आने वाले के लिए इन्होंने मुतनाज़ा बनाया। ये सारा लॉन्ग मार्च, ये सारी अपॉइंटमेंट यही थी कि किसी तरह जनरल आसिम मुनीर साहब ना बने, और ये सर, पैगाम भी उसकी वजह क्या थी सर, क्यों नापसंद है इमरान खान साहब को? ये अभी आपने जो तफसील बताई है। मैं जी तो बता दिया कि आसिम मुनीर से उनकी खफकत क्या थी। कि आसिम मुनीर साहब जब DGMI थे, जब उनका प्रमोशन हुआ और वो जी DGISI लगे, तो 3 चीजों पे इमरान खान साहब ने इनको निकाला। एक, मैंने बलूचिस्तान वाला बताया। बलोचिस्तान का हवाला। मैंने अब बताया आपको कि इन्होंने इमरान खान के कहने पे सियासी लीडरों के खिलाफ केसेस बनाना और उनको गिरफ्तार करना और उनको पाबंदी सलासल करना, उनके खिलाफ एक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैं इन मामलात में नहीं बोलूंगा, जो मेरी हलफ की जिम्मेदारी है। इमरान खान उस पर बहुत गुस्सा हुए। तीसरा हम्म। काम उन्होंने किया कि जब उन्होंने, उनका काम था रिपोर्टिंग अफसर तो वही है ना, वजीर आजम। जब उन्होंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की इज्जत जो है वो तबाह हो रही है, उनकी बेगम और फराह गूगी और बुजदार मिलकर और शहजाद अकबर मिलकर ये क्राइम कर रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, और उनकी नॉलेज में आया पूरे सबूत के साथ, तो उन्हें इमरान खान साहब को जाके बताया। उन्हें क्या पता था कि ये इमरान खान को सब चीज का नॉलेज है। इमरान खान इस पे बहुत ज्यादा गुस्से हुए। उन्होंने कहा जी आपने मेरी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। हालांकि उनको तो शाबाशी देनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल। इमरान खान साहब ने फिर उनके साथ इंतकामी कार्रवाई करते हुए उनको सिर्फ चंद हफ्तों में, जबकि ये पोस्टिंग 3 साल के लिए होती है, चंद हफ्तों में उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया। फिर जनरल कमर बाजवा मजबूर हुए और उनको कोर कमांडर बनाकर भेजा गया। तो भैया, फिर वो ऐसे शख्स को जिसके साथ इन्होंने इतना इंतकामी कार्रवाई किया है, वो और वो मेरिट का आदमी है, उस वक्त भी वो नहीं सुना उसने इनकी बात, कोई गलत बात नहीं की। तो फिर इमरान खान ऐसे आर्मी चीफ को कैसे कैसे पसंद करेंगे और कैसे, बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा फरमाइएगा कि फैज हमीद साहब का आपने जिक्र किया है, मेरा वो सवाल भी था कि उन्होंने अपनी जो पीरियड है उससे पहले ही वो रिटायरमेंट ले ली, उसका मेन रीजन क्या है आपकी नजर में सर? मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए ना, मुख्तलिफ मौकफ लोगों के सामने आ रहे हैं, तो मैं चाहता मैं हूँ जरा आप भी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस जर्नल को इस्तेमाल किया, और ये जी। इस्तेमाल हुआ। ठीक है, हम्म। ये फौज के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए, ये सियासतदानों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए। इमरान खान ने इमरान खान के 10 साल प्रोग्राम था, 10 साल, जी। चार जी। चीजें जो उनको 10 साल दे रही थी। जब ये ट्रम्प से मिलके आए थे, जी। तो वहां पर जो भी कुछ निगोशिएट हुआ था उसमें सीपैक देना था, कश्मीर को छोड़ना था, उसके बाद मईशत को तबाह करना था, IMF के हवाले करना था, वर्ल्ड बैंक के हवाले स्टेट बैंक को करना था। ये जी। सब काम वो कर गए थे, लेकिन एक काम और भी करना था इन्होंने, और वो था एटमी ताकत को रोल बैक करना। आपको याद है एक इंटरव्यू दिया था कि अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता है तो हम अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक बिल्कुल करेंगे। ऐसी है। एक बिल्कुल। तरफा कह दिया था। हालांकि इंडिया ने ये बात नहीं की। इंडिया ने कहा कि जी हमारे थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया से, और पाकिस्तान को थ्रेट भी सिर्फ इंडिया से नहीं है, पूरी दुनिया से है। याद है आपको इसराइल के जहाज आए थे मारने के लिए, पूरा एटमी उस पे पाकिस्तान को खबर हुई है, पाकिस्तान ने अटैक, उसका काउंटर अटैक किया और उस पर भागे थे। तो इमरान खान ने ये जुमला कह दिया था, वो ये मौका ले जा रहे थे। अगर बैंक करवा देते तो फिर जाहिर है बैन अवी ताकतों ने कहना था कि जी अगर आपने चलाना है अपना मुल्क तो आप सरेंडर करें। तो फिर इमरान खान से कहते भाई हमने मुल्क चलाना है। तो ये पूरी प्लानिंग थी जो प्लानिंग वो, थी। इसके बुनियाद पर ट्रम्प ने उनको 10 साल देना था। आपको याद है जब वो उतरे थे पाकिस्तान में तो उन्होंने कहा था मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। वर्ल्ड कप क्या था ये, दस जी। साल 10 साल में और क्या चीज थी इनकी। 10 साल इनका खाक में कैसे मिल गया? सबसे पहले अल्लाह ताला ने ट्रम्प को फारिग। आपको पता है ट्रम्प के इलेक्शन में पाकिस्तान में पहली दफा पाकिस्तान की, अमेरिका की एम्बेसीज
इन्वॉल्व हुई हैं और ट्रम्प के लिए उन्होंने कंपेन किया जो दुनिया में नहीं था। ये जो बाइडेन क्यों नाराज है? कोई अच्छा। कोई कोई वैसे नाराज है? कोई पर्सनल लड़ाई है? भाई जो बाइडेन को एक एक चीज की इत्तला है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने जो बाइडेन के खिलाफ ट्रम्प की हिमायत में पाकिस्तान के सफारत खाने को इस्तेमाल किया बराह रास्त। ये हम्म। बहुत बड़ा इल्जाम है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान से नाराज हुए, क्योंकि सभी इमरान खान ने क्यों किया था? क्योंकि ट्रम्प हम्म। रह जाए। लेकिन आप एक प्लानिंग कर रहे थे और एक प्लानिंग अल्लाह कर रहा था। आपकी पहली 10 साला ख्वाब चकनाचूर हुआ। पहला पॉइंट, ट्रम्प हार गया। ट्रम्प ठीक हार है, गया, बिल्कुल। आ गया। जो बाइडन ने आपको दूर कर दिया। ये पहली शिकस्त थी आपकी। दूसरी शिकस्त, जब मुल्क की स्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि अब हम न्यूट्रल होने जा रहे हैं, हम्म। अब हम किसी भी मामले में नहीं है। ये इनके ख्वाब जो आप सुनते नहीं थे? इनके हर आदमी कहता था अरे हम तो 10 साल के लिए आए 10 साल के लिए हैं, बिल्कुल थे, ऐसे है। 10 साल के लिए आऊं। तो ये इनको किसने एश्योरेंस दी थी? एश्योरेंस ये थी कि ट्रम्प दूसरे स्पेस में आएगा, हमने ये सारे काम कर देने हैं, ट्रम्प दबाव डालेगा, इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ देगी, मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आएगा जो हम्म। जनरल पैस को लाना चाह रहे थे, और मैं फिर 10 साल के लिए इलेक्ट हो जाऊंगा। कोई ना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि मैं लेके आया था आर्मी चीफ को। तो ये ख्वाब इनका टूटा उस वक्त जब ये ट्रम्प ट्रम्प का। जी। खत्म हुआ। दूसरा, जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई। तीसरा, जब अदम एतमाद की तहरीक आई और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी और ये अदम एतमाद की तहरीक में नाकाम हो गए। चौथा, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं ला सके। ये चार वो फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पर इनका ख्वाब 10 साल का तबाह बर्बाद हो गया। जनरल बाजवा ने इन पर बड़े एहसान किए। इवन के जनरल बाजवा का यह एहसान भी है कि उन्होंने हुकूमत से कहा था, हुकूमत के अहम तरीन आदमी बताए आकर, कि ये नहीं कहा कि मैं जब तक 29 नवंबर तक हूं उस वक्त तक इनको कुछ भी ताहयात ना नहीं है। किया जाए, गिरफ्तार न किया जाए, इनको कुछ न किया जाए, सब मुझ पे आ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, जनरल बाजवा साहब का ये जरा प्लीज जरा जरूर बताइएगा कि अभी ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं मीडिया के ऊपर, बहुत से सहाफी आपकी ये बातें कर रहे हैं कि जब लास्ट कोर कमांडर की कमेटी की जो मीटिंग हुई थी जिसकी सदारत कमर जावेद बाजवा साहब कर रहे थे, वहां ये तय पा दिया गया था कि सियासत में मुदाखलत अब फौज नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद बाजवा साहब जो प्राइवेट लोग हैं उनके जरिए से बहुत उन्होंने कोशिश की है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ना जाए किसी तरीके से। तो सर इसकी क्या वजह थी? देखिए, जाहिर है कि बाजवा साहब उनको लेके आए थे, बाजवा साहब ने उनकी बड़ी फेस सेविंग की, बाजवा साहब लेके चले, बाजवा साहब पूरी दुनिया में गए, इनके लिए उन्होंने फाइनेंस ये वो सऊदी अरब अमेरिका हर जगह जाके रिक्वेस्ट की और बाजवा साहब इनको लेके चले। लेकिन जब एक जनरल फैसला हुआ फौज का कि हम जी। न्यूट्रल होंगे, तो फिर जाहिर है बाजवा साहब बराह रास्त तो चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर सकते थे ना। लेकिन बाजवा साहब चाहते ये जरूर थे कि इमरान खान साहब के, हालांकि इमरान खान ने उनको बड़ी नुकसान पहुंचाया, कुछ जानवर तक का, उनको फना का, लेकिन बाजवा साहब को कुछ लोग जो इमरान खान के बहुत करीब थे, वो बाजवा साहब के बहुत करीब थे। बाजवा साहब अपने, मैं बताना नहीं चाहता यहाँ पर कि एक दो लोग ऐसे थे जिनकी बुनियाद पर बाजवा साहब इमरान खान का सपोर्ट करने के लिए तैयार थे और सपोर्ट किया उन्होंने। दो आदमी ऐसे थे। भाई साहब बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानी को पता चले, ताकि नहीं ये जो खुमार अभी भी ओवरसीज में है, इस नहीं, वक्त जो सैकड़ों लोग देख रहे हैं उनको पता चले सर। मेरा ख्याल एक और बात भी थी कि बाजवा साहब और इमरान खान एक धमकी देते थे, आप सुना होगा, कि मैं सारी चीजें खोल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। तो जो वजीर आजम होता है, जो आर्मी चीफ होता है, उसके दरमियान बहुत सी बातें होती हैं सीक्रेट। हम्म। लेकिन एक ऐसा वजीर आजम ले आए थे। अब जनरल, अब वो जो जस्टिस जावेद इकबाल से पूछे कि भाई आपने आउट ऑफ वे क्यों सपोर्ट किया, वो कहता मैं मजबूर था। ठीक है बिल्कुल। ना। तो जनरल बाजवा साहब की दो बात थी, एक तो वो मजबूर थे कुछ बातें इमरान, और इमरान जैसा वजीर, अब नवाज शरीफ वाला वजीर आजम होता तो वो शायद फिर नहीं जाते उधर। जी। इसलिए
कि उनको ये पता था कि हमारे और नवाज शरीफ के दरमियान जो बात हुई है, या जरदारी साहब के दरमियान, या बिलावल के दरमियान, या मरियम के दरमियान, या किसी और के जी दरमियान, तो वो बातचीत कभी लीक नहीं होगी। जी। लेकिन ये आदमी तो खुल के कह रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था जनरल बाजवा को। तो जनरल बाजवा एक इस वजह से, और दूसरा इनके जो दो तीन करीब तरीन लोग जनरल बाजवा के थे, वो जनरल बाजवा का के साथ उनके बहुत अहम मरासिम थे, और वो चीजें अब सामने भी आ रही हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, बहरहाल ठीक वो हो गया आर्मी का चीफ डॉक्टर साहब, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये जरा फरमा दें कि दो तीन सवाल दोस्तों ने जो भेजे हैं जो आपको करने हैं लास्ट में, सिर्फ ये बता